Hello, this is Dr. Manish here, and students are asking me continuously the questions. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट पूछते हैं कि हाउ मेनी आवर्स ए पर्सन शुड रीड। क्या देखना है कि आपके पास 24 आवर्स हैं, तो आपको बस पढ़ना है। तो आपको जो अपना दिमाग है वो मिनिमम चीज़ों में उलझाना है। सपोज करिए अगर आपको इंटर्नशिप में टाइम नहीं मिल रहा या फिर आपको जॉब से टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको बस जॉब और अपनी जो AIA PGT की प्रेपरेशन इसके बारे में ही सोचना है और ज़्यादा चीज़ों में दिमाग को नहीं उलझाना। अगर आपका लक्ष्य एक रहेगा तो आप ज़रूर AIA PGT को क्रैक कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 20 आवर्स है तो 20 आवर्स को यूज़ करो। अगर आपके पास 4 आवर्स है तो 4 आवर्स को यूज़ करो। ये नहीं मैटर करता कि आप कितने आवर्स पढ़े, लेकिन आपके पास जितना टाइम है अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करोगे तो आपका रैंक अच्छा आएगा ही आएगा। ये AIA PGT प्रेपरेशन के लिए टाइम को कम से कम वेस्ट करते हुए जितना टाइम आपके पास है उसको यूज़ करिए। तो अगर कोई बंदा 20 आवर्स पढ़ रहा है तो उसको फ़ायदा ये होगा कि उसको एग्ज़ाम के टाइम उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। वो बंदा इजीली आंसर दे पाएगा क्वेश्चंस के, और उसको जो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम डर कम रहेगा, उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। या फिर उसको जो है 2 आवर्स लग रहे हैं जिस एग्ज़ाम को करने में, तो उसको उसमें कम टाइम लगेगा। बच्चे जो हैं दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू फेस लेस मार्क्स ड्यूरिंग AIA PGT प्रेपरेशन। तो इसका जो आंसर है वो बड़ा सिंपल सा है कि देखिए, अगर आपके 100 में से 100 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, सपोज करिए, वैसे ऐसा होता नहीं कि सपोज करिए आपके 100 में से 100 क्वेश्चन सही हो गए, तो उसमें से आपने क्या सीखा? तो इसका मतलब तो वही चीज़ें आपने रिवाइज कर ली जो आपको पहले से आती थी, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। पर लेकिन अगर 100 में से आपके 40 क्वेश्चंस गलत हो गए और उनको आपने रिवाइज करके दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर करके वो 40 टॉपिक को आपने अच्छे से उस पर अपनी कमांड कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जो पहले से इम्प्रूव कर गए और आपको 40 टॉपिक नए अब आपके दिमाग में फिट हो चुके हैं। उसमें से आपको कुछ भी पूछा तो आप क्रैक करके आओगे। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मार्क्स को थोड़ा पॉजिटिवली अप्रोच करोगे तो ये अच्छे होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको दुख होगा, दुख ही बंदे को शिक्षा देता है, ना कि सुख। सपोज करिए आपके 100 में से 100 क्वेश्चन सही हो गए, तो आप बिल्कुल ऐसे खुलेआम लेट जाओगे, सो जाओगे, बिल्कुल आप पढ़ोगे थोड़ी। तो इसीलिए क्या करना है आपको AIA PGT प्रेपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके कम मार्क्स आते हैं उन पे फोकस करना है। कहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उस एरिया को बार बार रिवाइज करना है। हाउ मेनी क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में देखिए बेटा, ऐसा है कि सभी लोग बोलते हैं कि 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उस पर भी एक स्टिक होता है, यानी कि उस पर भी किसी का डंडा होता है कि यार उसने अगर इतने क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स में ना डाले तो सारे के सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 70 to 75% क्वेश्चंस ऑलवेज कम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो आपको क्या करना है, पिछले 10 साल के, 12 साल के या 20 साल के प्रैक्टिस करके ही जाने क्वेश्चंस। इससे आपको क्या पता चलेगा, देखिए इससे आपको ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, देखिए जैसे कि महाक्षय वाला क्वेश्चन हो गया, हर साल आता है। एक आग्नेय द्रव्य वाला क्वेश्चन हर साल आता है। ऐसे स्नेह अध्याय में से 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, और श्वेत अध्याय में से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको, या फर्स्ट चैप्टर हो गया दीर्घ जीविती अध्याय, इसमें से हर साल क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये एरियाज कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है। या फिर धातु क्षय मल वृद्धि, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। आपको इन पे पूरा कमांड अपना रखना है। कभी भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ही आपका रैंक इंप्रूव करता है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो आप करिए क्या, आप 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको उठाइए, ठीक है। उनमें से जो आपके हो रहे हैं उनको आइसोलेट करते जाइए, उनको अलग करते जाइए, और जो आपसे नहीं हो रहे, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे उस पर टिक लगाते जाइए, और देखिए वो कहाँ से आ रहे हैं और उसको आप कैसे कर सकते हो। उसका जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा। चाहे आप अपने टीचर से पूछिए, चाहे आप अपने सीनियर से पूछिए, चाहे आप अपने मेंटर से पूछिए। इस प्रकार से जो आपके चारों जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इनका मतलब एक तरह से खात्मा हो जाएगा, ठीक है। इस अप्रोच के साथ आप पढ़ते रहिए और एग्जाम को क्रैक करिए दोस्तों।
और बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको सुलझाने का पूरा यत्न करूँगा। धन्यवाद। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ।